आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, हम वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर कि जब आज आपके वचनों में से हम सुने, जब ये वचनों को हम पढ़ें, ये वचन हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। खुदावंद, अपने सुनने वाले, देखने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को मैं मांग लेता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूँ आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज के टाइम में हम देखते हैं ना सिर्फ गैर विश्वासी लोग, विश्वासी लोग जो चर्च आते हैं, जो बाइबल को जानते हैं, उनकी लाइफ में भी एक ऐसी स्ट्रगल पूरी तरह से नहीं गई। उनकी लाइफ से वो चीज़ जो वो चाहते हैं कि वो मिल जाए, वो नहीं मिली। उसके लिए प्रार्थना करना, उसके लिए सिर्फ मांगते रहना, ये सब चीज़ों को करने के बावजूद भी कोई उत्तर नहीं आता। इसके पीछे क्या वजह है, आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से। बाइबल ये कहती है, यीशु मसीह ने कहा, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। बाइबल ये बताती है कि जो हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें, हम भी वही उनके साथ वैसा करें, ताकि जो हम चाहते हैं वो हमारे साथ करें, वो हमें वापस मिले। हालेलुया। आज विश्वासियों की लाइफ में प्रेयर जो है वो उनकी सेल्फ सेंटर्ड प्रार्थना बन चुकी। हमें सब चीज़ें अपने लिए चाहिए, हमें सब ब्लेसिंग्स अपने लिए चाहिए। हम दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते, दूसरे के लिए हम नहीं मांगते कि परमेश्वर तू इसकी भी सुधि ले, तू इसको भी ब्लेस कर। जो लाइफ आज आप और मैं जी रहे हैं, बहुत से लोग इस लाइफ के होने के लिए विश करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होने के कारण प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। यीशु मसीह ने कहा, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? कौन है हमारा पड़ोसी?
हम आज परमेश्वर के कलाम में से इस गहरे भेद को देखेंगे। आइए हम लोग पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसकी 30 आयत से हम देखेंगे। जब लोगों ने यीशु मसीह से पूछा पड़ोसी के बारे में, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। डाकुओं ने उसको घेर कर उसके कपड़े उतार लिए, उसको मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याचक जा रहा था, परंतु उसे देख के कान कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्रा करता हुआ वहां से निकला और उसे देखकर उसको तरस आया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर सराय में चढ़ाकर उसको ले गया और उसकी सेवा टहल करने लगा। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उन्होंने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने कहा, जा तू भी ऐसा ही करना। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के रूप में, एक पैराबल के रूप में बताया कि अगर हम सोचते हैं कि हम किसकी हेल्प करें, हम किसको प्रार्थनाओं में लिफ्ट अप करें, किसको फिजिकली जाके हम हेल्प करें, उसने कहा तेरा पड़ोसी। पड़ोसी कौन? जो हम सोचते हैं जिसकी हम हेल्प कर सकते हैं पर हम नहीं करते। वो कोई भी क्यों ना हो, वो आपका एक्चुअली पड़ोसी हो सकता है, वो आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका भाई बहन हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है। कोई भी वो व्यक्ति जिसकी आप हेल्प करने के योग्य हैं, वो आपको जानता हो या ना जानता हो, क्या आप उसकी हेल्प करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं उस लेवी की तरह या उस याचक की तरह हम उसको कतरा कर हम वहाँ से निकल जाते हैं और हम सोचते हैं हमें इससे क्या लाभ, हमें इससे क्या फ़ायदा, हम तो इसे नहीं जानते। बहुत बार लोग डर जाते हैं कि कहीं मैं इसकी हेल्प करने जाऊं, मैं भी इस प्रॉब्लम में कहीं फंस ना जाऊं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है एक याचक और लेवी शायद वो यही सोच के वहाँ से चले गए, पर यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति जो वहाँ से यात्रा करते हुए निकल रहा था, बाइबल कहती है वो सामरी व्यक्ति, उसने इस बात की परवाह नहीं की कि मेरे साथ क्या होगा, मैं लेट हो जाऊंगा, मेरा पैसा लगेगा या कुछ भी। उस व्यक्ति ने जिसको ज़रूरत थी वहाँ पे खड़े होके उसकी हेल्प की। उसने नहीं पूछा कि तू कौन है, तू कहाँ से आया है, तू मेरा क्या फ़ायदा कर सकता है। उसने उसकी हेल्प की। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा, वही जिसने उस पर दया की वो उसका हेल्पर है, और उसने कहा तू भी ऐसा ही करना। अब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर उसने उस व्यक्ति की जिसको जानता नहीं था उसकी हेल्प की और यीशु मसीह ने उसका एग्जाम्पल दिया, तो क्या वो व्यक्ति जिसने हेल्प की वो किसी घटी में रहा होगा? नहीं, ये हो नहीं सकता। वो जिस व्यापार पे भी गया होगा, जिस काम से गया होगा, परमेश्वर ने उसको सक्सेस किया होगा, उसको ब्लेस किया होगा, उसको लिफ्ट अप किया होगा। उसके पीछे वजह क्या? वो हेल्पर बना। आज लोग हेल्पर बनना नहीं चाहते, खुद हेल्प एक्सपेक्ट करते हैं। उनको लगता है मुझे हेल्प मिल जाए, मेरी कोई हेल्प कर दे, मुझे कोई मेरे लिए प्रार्थना कर दे, मुझे जो मेरी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दे। बाइबल कहती है तुम प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। हम अगर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, परमेश्वर हमारे लिए डिवाइन हेल्पर को अरेंज करेगा। हालेलुया। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद परमेश्वर के कलाम में से हम सीखेंगे।
स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि क्यों हम लोग प्रार्थना का उत्तर नहीं ले पाते। कई बार वो चीज़ जिसके लिए हमें छुटकारा चाहिए, हमें हीलिंग चाहिए, हमें उस प्रॉब्लम से निकलना है, हम वेट करते हैं कोई हमारी हेल्प कर दे। पर मैं आपको एक भेद की बात बताता हूँ। अगर आप ट्रबल में हैं और सेम ट्रबल में आप किसी को देखते हैं, अगर आप अपनी चिंता किए बगैर आप जाके उस व्यक्ति को हेल्प करते हैं जो शायद आपकी सेम प्रॉब्लम में से निकल रहा है, परमेश्वर आपके लिए भी डिवाइन हेल्पर्स को अरेंज करेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है अगर तू किसी की खेती को सींचेगा, तेरी खेती भी सींची जाएगी। सबोपदेशक में लिखा कि तू अपनी रोटी को चलते हुए पानी के ऊपर छोड़ दे, वो तुझे एक दिन वापस मिलेगी। हालेलुया। आज प्रॉब्लम ये है, हमें लगता है कि हमें इससे क्या फ़ायदा होगा। पहले जब रिलेशन बनते थे तो रिलेशन पहले होते थे, एक दूसरे की हेल्प पहले होती थी, बाकी चीज़ें बाद में होती थी। ये नहीं सोचा जाता था कि मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा। आज पहले ये देखा जाता है मुझे इससे फ़ायदा क्या होगा, फिर हम उसकी हेल्प करेंगे, फिर हम रिलेशन को बिल्ड करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत एक गहरी बात है। अगर आप इसको समझ गए, आप ट्रबल से छूट जाएंगे। अगर आपके बच्चे गलत संगति में हैं, आपको चिंता है, आप चाहते हैं आपके लिए लोग प्रेयर करें, क्या आपने कभी उन बच्चों के लिए प्रार्थना की जो आपके बच्चों की तरह ही गलत संगति में हैं? अगर आप ट्रबल में हैं, क्या आपने कभी उनके लिए भी प्रार्थना की जो सेम ट्रबल में है? नहीं। हमें लगता है पहले हम इस ट्रबल में से निकल जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप दूसरों के लिए प्रार्थना करनी शुरू करेंगे, दूसरों की हेल्प करनी शुरू करेंगे, परमेश्वर आपके लिए भी डिवाइन हेल्पर्स को भेजेगा। बाइबल कहती याचक और लेवी वहां से निकल गए कतराकर, पर एक सामरी यात्री वहां पे रुका, उसने हेल्प की और उसने बोला उस व्यक्ति को सराय में कि जो कुछ इसका लगेगा मैं जब वापस आऊंगा तुझे मैं भर दूंगा, तो इसकी टेक केयर करना। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर ने उसको सक्सेस नहीं किया होगा? बाइबल कहती जब तू मेरे वचनों को पूरा करेगा मैं इतना दूंगा, रखने की जगह नहीं होगी। आपकी प्रेयर्स का आंसर नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपने कभी किसी और के लिए नहीं बोया, आपने कभी किसी और के लिए उस हेल्पर की तरह आपने खड़े होना उचित नहीं समझा। अब हम देखते हैं गलेशियंस की किताब 6 अध्याय उसके 2 आयत में क्या लिखा। यहाँ पे लिखा तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हालेलुया। अब ये बहुत गहरी वर्स है। बाइबल कहती तुम एक दूसरे का भार उठाकर मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। और यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं आया, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। इसका मतलब अगर यीशु मसीह व्यवस्था को पूरी कर रहे थे तो हम भी अगर एक दूसरे का भार उठाते हैं, हम भी सेम व्यवस्था को पूरा करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह आपके और मेरे पापों का भार उठा के सलीब के ऊपर मर गया। आज अगर आप पापों से फ्री हैं, किस लिए? क्योंकि यीशु मसीह आपके और मेरे पापों का भार उठा के मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर वो हमारा भार ना उठाता तो हम आज भी पाप में पड़े होते। इसीलिए बाइबल कहती है कि तुम भी एक दूसरे का भार उठाओ, इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। हालेलुया। अगर आप मसीह की व्यवस्था को पूरा करते हैं, बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन क्या हुआ? वो मुर्दों में से जी उठे। अगर आप भी व्यवस्था को पूरी करते हैं, आप अपनी ट्रबल में शायद मर चुके होंगे, शायद गाड़े जा चुके होंगे, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता होगा, पर मैं आपको सच कहता हूँ जैसे ही आप व्यवस्था को पूरी करेंगे, जैसे ही आप दूसरों के लिए प्रार्थना करनी शुरू करेंगे, दूसरों के लिए खड़े होना शुरू होंगे, वो आपको उस मुर्दा हालात में से जिला उठाएगा। हालेलुया। आपके हालात कुछ भी हों, कोई मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता। बाइबल कहती जो दूसरे की खेती को सींचेगा उसकी खेती सींची जाएगी। क्या हम प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए? हम चर्च में देखते हैं परमेश्वर के वचन पूरे होते, लोग हील भी होते हैं, डिलीवर भी होते हैं, ट्रबल्स खत्म होती है। हम खुद इस चीज़ को ले चुके, पर क्या हम दूसरे को बताते हैं? या हम सोचते हैं हमें क्या लेना, हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, अब हमें कोई मतलब नहीं। आप फ़ोन पे प्रार्थना करवाते हैं या आप टीवी या रेडियो से इसको आप रिसीव करते हैं, आप हील हो जाते हैं, आप डिलीवर हो जाते हैं, आप बोलते हैं अब मुझे क्या,
मेरा काम हो गया। मेरे प्रियो, जब आप दूसरों के लिए हेल्पर बनेंगे, परमेश्वर आपके लिए भी हेल्पर अरेंज करेगा। हालेलुया। हम सेल्फ सेंटर्ड होके अगर बैठ जाएंगे, परमेश्वर हमारी हेल्प चाह के भी नहीं कर सकता। आज दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग जिनको लगता है कि परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना पहले सुने, परमेश्वर तो मेरी पहले प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो मैं क्या करूँगा, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। दूसरे वो लोग जो प्रॉब्लम से फ्री हो चुके हैं, पर उनको लगता है अब हमारी प्रॉब्लम तो खत्म हो गई, अब हमें क्या लेना, अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मेरे प्रियो, चाहे प्रॉब्लम हो या आप प्रॉब्लम से फ्री हो चुके हैं, दोनों ही हालात में हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है। हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। हमें दूसरों के लिए हेल्पर बन के खड़े होना है। जब किसी की लाइफ में, आपके प्रियजनों में अगर कोई ट्रबल आ जाए, तो उसके माइंड में सबसे पहले आपका नाम आना चाहिए कि मेरा ये भाई या मेरी ये बहन, मैं इसे फ़ोन करूंगा, इससे बात करूंगा और हम प्रार्थना करेंगे और हमारी ट्रबल ख़त्म होगी, क्योंकि उसने आपकी लाइफ से इन चीज़ों को ख़त्म होते हुए देखा हुआ होगा। आपने उसके साथ शेयर किया होगा अपनी टेस्टमनी को। अगर आप ऐसा करते हैं, बाइबल कहती है आप व्यवस्था को पूरा करते हैं, और व्यवस्था को पूरा करके आप प्रभु यीशु मसीह की तरह आप भी उन ब्लेसिंग्स का हिस्सा बन सकते हैं। बाइबल कहती है एक दूसरे का भार उठाओ। जैसे ही आप भार उठाते हैं, आप व्यवस्था को पूरा करते हैं। और जैसे यीशु मसीह भार उठाने के बाद, स्लीब पे जाने के बाद, मर के गाड़े जाने के बाद जी उठा, बाइबल कहती है वो आपकी भी हर ट्रबल से आपको जिला उठाएगा। हालेलुया। जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला उठाया, वो आपकी भी ट्रबल को ख़त्म करेगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके आपको जिला उठाएगा। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कैसे हम अपनी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। जैसे ही हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरों का भार उठाएंगे, परमेश्वर हमारे लिए भी डिवाइन हेल्पर्स को भेजेगा। बाइबल कहती है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका अगर हम 5 अध्याय देखें, उसकी 15 आयत से लिखा है, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहे। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि सावधान रहो, किसी से बुराई के बदले बुराई ना करो। बाइबल कहती सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। मीन्स एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए हेल्प करो। अगर वो व्यक्ति जिसको डाकुओं ने
अधमरा समझ के छोड़ दिया था, अगर ये व्यक्ति भी वहाँ से चला जाता तो शायद वो जीवित ना होता। वो सामरी यात्री शायद उसकी लाइफ का आखिरी वो व्यक्ति हो, आखिरी होप हो, जिसको वो देख के ये सोचता हो शायद ये मुझे बचा लेगा। अगर वो भी कतरा के चला जाता तो पता नहीं उसका क्या होता। पर जैसे ही उसने उसकी हेल्प की, उसकी लाइफ सेव हो गई। आप किसी की लाइफ सेव कर सकते हैं कैसे? वचन का प्रचार करके, उसको बता के कि बाइबल बताती है जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो आपको भी उन ट्रबल्स में से जिला उठाएगा, आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगा। हम प्रार्थना कर सकते हैं दूसरों के लिए, हम हेल्प कर सकते हैं दूसरों के लिए। जिस चीज़ से परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, बहुत से लोग इस चीज़ के लिए विश करते हैं, उनकी लाइफ में वो नहीं, पर हमें लगता है हम सेल्फ सेंटर्ड हैं, हमें लगता है हमारे लिए काफ़ी नहीं, हम कैसे किसी की हेल्प करें। अगर आप ऐसी बुद्धि, अगर ऐसी सोच रखते हैं तो आप कभी अपनी ट्रबल से छूट नहीं सकते। पर जैसे ही आप अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करेंगे कि मुझे हेल्पर बनना है, मुझे किसी को रीच आउट करना है, मुझे वचन को किसी को बताना है, अगर मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ फिजिकली भी तो भी मुझे करनी है। जब आप इस तरह से चलेंगे, परमेश्वर आपके लिए डिवाइन हेल्पर्स खड़े कर देगा। बाइबल कहती है जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे और आप आज से हेल्पर बनेंगे दूसरों की लाइफ में। आप दूसरों के लिए खड़े होंगे बिना परवाह किए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि जब आप ऐसे खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर हेवन को ओपन करेगा और आपके साथ भी ऐसे लोग खड़े होंगे जो किसी चीज़ की परवाह नहीं करेंगे। हालेलुया। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके इनको फिर से आप सुन सकते हैं। उसके अलावा टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, फेसबुक, व्हाट्सएप, रंबल, टिकटॉक, जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम हैं, पॉडकास्ट, आप सब के थ्रू एवरी डे परमेश्वर के कलाम को सुन सकते हैं, दूसरों तक इनको बांट सकते हैं। अगर आप इतवार को चर्च में आके, भवन में आके मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। इसके अलावा महीने के पहले सैटरडे 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है, जिसमें बहुत से लोग अपनी रिक्वेस्ट को भेजते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजते हैं। उनके लिए 24 घंटे प्रार्थना होती है और हम रिजल्ट को देखते हैं। परमेश्वर लोगों को हील भी करता है, डिलीवर भी करता है, ट्रबल से भी निकालता है। अगर आप चाहते हैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजने के लिए, तो भी आप सेम नंबर के ऊपर या ईमेल के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर asianchurchofchrist.org पे जाके भी आप हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। अब जो ये काम हम ये कर रहे हैं, हम इस काम को वॉलंटियर करते हैं बीते 10-11 सालों से। अगर आप इस काम में वॉलंटियर हिस्सा बनना चाहते हैं, तब भी आप हमें कांटेक्ट करें। अगर आप इस काम को सीखना चाहते हैं, तब भी आप हमें कांटेक्ट करें। आप इस काम के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, आपकी प्रार्थनाओं की हमें ज़रूरत है। और इसके साथ साथ अगर आप फाइनेंशियली भी चर्च को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो भी आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। आप हमें ट्रैक कर सकते हैं asianchurchofchrist@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट पे जाके डोनेट कर सकते हैं asianchurchofchrist.org। और मेरा ये फेथ है, जब हम मिल के परमेश्वर के काम को हम करेंगे, हम व्यवस्था को पूरा करेंगे, जब हम एक दूसरे का भार उठाएंगे, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को सेम नहीं रहने देंगे। हालेलुया। जितनी गवाहियाँ हम सुनते हैं, जितने कामों को हम देखते हैं, ये इस बात का सबूत है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हालात चेंज नहीं होंगे, चीज़ें चेंज नहीं होंगी जब तक आप स्टेप नहीं लेंगे, जब तक आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे अपने आप को। बहुत बार लोग सोचते रहते हैं कि पहले मेरे साथ ये हो जाए, पहले मैं उस लेवल को अचीव कर लूँ, फिर मैं ये करूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ऐसा सोचते रहेंगे, आप छूट नहीं सकते। बहुत बार आप अपनी ट्रबल में से सिर्फ इसीलिए नहीं निकलते क्योंकि आप उसमें से स्टेप आउट नहीं होते। आपको वॉलंटियर अगर आप आना चाहते हैं, आप चर्च में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। प्रेयर्स में आपको याद रखना है, फाइनेंशियली भी आप चर्च की हेल्प का एक हिस्सा बन सकते हैं।
हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। आप अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर आप बीमार हैं अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। आप इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त मैं अपने देखने वाले, सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग को आपके सामर्थी हाथ में देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से खुदावन, जितने लोगों ने मुझे इस वक्त देख रहे हैं, अगर ये बीमार हैं, इन्होंने अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखा, ये इनका हाथ नहीं आपका कांटेक्ट पॉइंट बने। यीशु मसीह के नाम से इनकी बीमारियां गिर जाएं, इनकी ट्रबल्स खत्म हो खुदावंद। सब तरह की एलर्जी चली जाए यीशु मसीह के नाम से। ब्लड के रोग चले जाएं यीशु मसीह के नाम से। गठिए के रोग चले जाएं यीशु मसीह के नाम से। रीढ़ की हड्डी के रोग चले जाएं यीशु मसीह के नाम से। हर कैंसर, हर एड्स चला जाए यीशु मसीह के नाम से। हर हेडेक, हर सर्वाइकल चला जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद बाइबल कहती है यीशु मसीह का नाम सब नामों से बड़ा नाम है। खुदावंद हर बीमारी एक नाम को बताती है, और यीशु मसीह के नाम से मैं हर बीमारी को हुक्म देता हूं, इनकी लाइफ्स को छोड़े और अथाह कुंडल नरक की आग में चले जाए। मैं तेरे लोगों को ब्लेस करता हूं और ये गवाही के साथ खड़े हूं। यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है आप हील हैं, आप डिलीवर हैं। आप आज से वचनों को फॉलो करेंगे। आप चर्च के पेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे यूट्यूब पे या फेसबुक पे। आप एवरी डे परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे, आप वचन को पढ़ेंगे। जब आप ऐसा करेंगे, ये वचन जो कि जीवित है, बाइबल कहती है परमेश्वर का सांस पाया हुआ वचन, जब ये आपके अंदर जाएगा, ये आपकी ट्रबल्स को खत्म कर देगा। हालेलुया। तो आप सब ब्लेस्ड हैं। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।